हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं वैल्यूएशन। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको वैल्यूएशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। हर्ष, मेरे कुछ और आ गया था। तो वैल्यूएशन में मीनाक्षी, हमने कल पिछले लेक्चर में देखा था कि वैल्यूएशन कैसे करते। तो जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करते तो वो इंपोर्टेशन का कॉस्ट में अगर वहां पे कोई भी खर्चा हुआ है तो वो आप उसके एफओबी प्राइस में ऐड करते। पोस्ट इंपोर्टेशन का खर्चा आप उसमें से माइनस करते हो अगर वो इंक्लूडेड है एफओबी प्राइस में। तो सबसे पहला प्राइस होगा एफओबी फाइंड करना। एफओबी के अंदर जो भी एक्सपेंसेस प्री इंपोर्टेशन हुआ है वो सब ऐड होता है। प्री इंपोर्टेशन का जो भी एक्सपेंसेस है वो एफओबी प्राइस में ऐड होगा और उसमें हम ऐड और करेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं मालूम है तो 20% ऑफ एफओबी प्राइस, और अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं मालूम है तो 1.125% ऑफ एफओबी प्राइस। उसके बाद आपको सीआईएफ वैल्यू मिल जाएगा। इसी के अंदर आप ऐड करने वाले हो बीसीडी, इसमें ही आप ऐड करने वाली हो एसडब्ल्यूएच। अगर सेफगार्ड ड्यूटी बोला तो सेफगार्ड ड्यूटी ऐड करने वाले एंड सो ऑन। फिर आईजीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन, और हमको उसका वैल्यू निकालना। तो वैल्यूएशन क्या है, क्लियर है। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। मनन प्रकाशन आईनापुरी टेक्स्ट बुक से अपने सम दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट कॉस्ट, टोटल कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। Date of presentation of bill of entry 26 जून। Rate of BCD is 20%। यहां पे चेंजेस करना है, यहां पे 10% करना, यहां पे 20% करना। क्वेश्चन के अंदर टेक्स्ट बुक में भी बोल रहा हूं, इधर 10% करना और इधर 20% करना है। इंटरबैंक एक्सचेंज इज 61.60 and the rate notified by CBIC is 70 rupees. Date of arrival of the aircraft was 30th of June. BCD 20%. Interbank exchange rate was 61.8 and rate specified was 73. The IGST leviable under custom was 12%. Ignore GST compensation says CIF वैल्यू दे दिया है यहाँ पे, FOB वैल्यू नहीं दिया है, CIF वैल्यू दिया है। FOB और CIF में फर्क क्या है? FOB का मतलब हुआ कि फ्री ऑन बोर्ड के अंदर एक्सपेंसेस जितने भी सब ऐड करने होते, और CIF का मतलब है सारे एक्सपेंसेस ऐड करके आए हुए वैल्यू। तो CIF वैल्यू कितना दिया? $20 2000। एयर फ्रेट दिया हुआ है $500। इंश्योरेंस कॉस्ट भी दिया हुआ है। लैंडिंग चार्जेस नॉट असेंडेबल। एसडब्ल्यूएस इज 10%। चलिए सीआईएफ वैल्यू से स्टार्ट करता हूं। सीआईएफ वैल्यू कितना दिया है? $2000। इसके अंदर फ्रेट है एयर का कितना? 500। इंश्योरेंस कितना? 100। माइनस किया मैंने पहले फ्रेट चार्जेस, क्योंकि एयर है तो आपको याद है कितना परसेंट? 20% लेना है। तो 500 माइनस किया। इंश्योरेंस कॉस्ट कितना है? 100, वो माइनस किया तो एफओबी प्राइस मिल गया। कितना आया? 1400। सीआईएफ को हमने एफओबी में कन्वर्ट किया, इसलिए हमने वो एक्सपेंसेस माइनस किया। ये समझा आपको? अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कितना? तो 20%, तो 1400 का 20% 280। इंश्योरेंस तो दिया हुआ है डायरेक्टली, एक्चुअल में जितना है उतना ही। इंश्योरेंस कितना आएगा? 100। अभी समझ में आ गया? क्लियर? चलिए ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगा, और उसका रेट क्या है? तो 26 और 30 में 26 लिया जाएगा डेट ऑफ एंट्री, और कितना परसेंट है? सॉरी, रेट कितना है? 70, और बीसीडी का रेट है 10%। अब मैंने करेक्शन करवाया, तो 70 के हिसाब से टोटल वैल्यू ले लो। कितना आ रहा है देखो? 1,24,600। कैसे कैलकुलेट किया? 1400 प्लस 280 प्लस 100। टोटल करो कितना आ रहा है? 1400 प्लस 280 प्लस 100 आपको आएगा 1780। 1780 मल्टीप्लाई बाय 70 करो, कितना आ रहा है देखो? 1,24,600। अगर लिखा नहीं, कैलकुलेशन क्लियर हुआ? हर्ष पक्का? अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे बीसीडी। असेसेबल वैल्यू हो गया तुम्हारा। ऐड करेंगे बीसीडी कितना परसेंट? 10%। तो 10% इसका आ जाएगा 12,460। ऐड करेंगे एसडब्ल्यूएस, इसका ही 10% 1246
समझ रहा है ना, बस इतना सा है वैल्यूएशन और कुछ नहीं है। ऐड करेंगे टोटल मिल जाएगा 1,38,606। ऐड करेंगे इसमें आईजीएसटी कितना परसेंट, 12%। तो इंटीग्रेटेड 12% इसका कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 16,596.7। आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, इसको राउंड ऑफ करना है तो। ऐड करके टोटल वैल्यू हमने ले लिया और यहाँ पे सिर्फ हमने कस्टम ड्यूटी और टैक्स निकाला है। तो कितना टैक्स है, 12,460 प्लस 1,246 प्लस 16,596.72। करो टोटल कितना आ रहा है, 30,000 बराबर है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन में ड्यूटी और आईजीएसटी पूछा था, क्वेश्चन में टू कैलकुलेट टोटल कस्टम ड्यूटी एंड आईजीएसटी, तो इतना पेबल। क्लियर हुआ सब, वैल्यूएशन में कॉन्फिडेंस आएगा अभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। सेम कंसेप्ट दिया हुआ है, सीआईएफ वैल्यू दिया है, सीआईएफ प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट इज गिवन टू। सीआईएफ के केस में आपको क्या करना है, एक्सपेंसेस जो इंक्लूड द माइनस इफ आपको एफओबी और वो सब कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर 6,000 इक्विपमेंट का कॉस्ट है, फ्रेट $1,200 भरा है, इंश्योरेंस $1,800 भरा है। बैंकर्स का रियलाइज तो इंपोर्ट रेट दिया $61 और सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम नोटिफाइड एक्सचेंज रेट कितना था, 70, while the rate of exchange notified by RBI was 72. ABC Industry Limited expended 56,000 in India for certain development activity. उसने 56,000 रुपीज का खर्चा भी किया उसके पर एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट। बीसीडी दिया 10%, आईजीएसटी दिया 12%, एसडब्ल्यूएस है 10%, इग्नोर कंपेंसेशन सेस। You will be required to compute amount of total duty and IGST payable by ABC Limited under custom law. Same question, CIF वैल्यू कितना दिया है, $6,000। इसमें $1,200 आपने खर्चा किया है, इंश्योरेंस का खर्चा 1,800 किया है, बराबर है। ब्रैकेट नहीं डाला, ब्रैकेट डालना है यहाँ। कितना आ रहा है, 3,000। इसके बाद ऐड करेंगे 20%, बराबर है। फ्रेट 3 का 600 और इंश्योरेंस कितना 1,800, अरे बराबर। एक्चुअल जितना खर्चा किया है वो नहीं दिया है तो 1.125%। चलिए ठीक है, ऐड कर लिया। इधर सीआईएफ लिखा है, एफओबी प्राइस बोल सकते हो। डॉलर का रेट कितना चल रहा है जरा देख लो, ये टोटल आया 5,400 आया ना। डॉलर का रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट एज पर द यूएस डॉलर कितना है, 70। देखो वहां पे आरबीआई का 72 है, सीआईएफ का रेट 70 है और बैंक का एक्सचेंज रेट कितना चल रहा है, 61। तो आप कौन सा वैल्यू लोगे, तो इट इज वेरी मच स्पेसिफाई सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वही रेट लिया जाएगा। तो इट्स रेट ऑफ 75, तो 70, तो 5,400 इंटू 70 करो, 3,78,000। डन यहां तक। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, इसका 10% 37,800। ऐड करेंगे एसडब्ल्यूएस, इसका 10% 378, बराबर है। 378 आएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दिया है, 378, 4,19,580, बराबर। क्लियर हो यहां तक, चलिए ठीक है, मेरे साथ बराबर ही है, एक ही जीरो है। डन यहां तक। अब इसके अंदर आईजीएसटी ऐड हो जाएगा, कितना परसेंट आईजीएसटी, 12%। 12% इसका कैलकुलेट 50,349, मतलब 350 राउंड ऑफ करना है तो, बराबर। जीएसटी कंपेंसेशन सेस नहीं है, इसी में ये ऐड कर दो, टोटल वैल्यू आ गया। अच्छा ये जीएसटी टोटल ही है 3737 और ये 50, इसका टोटल है, टैक्स का टोटल ही है, ये टैक्स है। और टोटल वैल्यू अगर निकालना है तो राउंड ऑफ करके 91,900, 37,800 प्लस 3,780 प्लस 50,349, सबको ऐड किया, इतना अमाउंट रहेगा, राउंड ऑफ करके उसका वैल्यू लिखा। डन है अभी, पक्का हर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते क्या दिया है। F Limited imported a machine from UK in May 2000, जो भी ईयर है। The details in this regards are as under। FOB वैल्यू दिया है मशीन का 10,000 यूके पाउंड, फ्रेट बाय एयर है 3,000 यूके पाउंड, लाइसेंस फीस द बायर वॉज रिक्वायर्ड टू पे इन यूके में उसने कुछ $400 का खर्चा किया। फिर बाइंग कमीशन भी दिया है इन इंडिया, ये भी आपने पिछले लेक्चर में किया है। बाइंग कमीशन जो है वो एक्सपेंसेस है, ऐड होने लगा कितना है, 2,000 रुपए। डेट ऑफ एंट्री ऑफ बिल दिया हुआ है, सीबीआईसी का रेट दिया है 99 फॉर 1 पॉइंट और बीसीडी दिया है कितना 7.5%। अराइवल का डेट दिया है 20/5 और सीबीआई का रेट एक्सचेंज रेट दिया 98.5,
एंड बीसीडी का रेट दिया है 10%। आईजीएसटी का रेट दिया है 20%, इग्नोर करने बोला है। जीएसटी कंपनसेशन से इंश्योरेंस प्रीमियम डिटेल वेर नॉट अवेलेबल, इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं दिया है, मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड। पहले एफओबी प्राइस ले लेता हूं, कितना एफओबी प्राइस है 10,000। ऐड करना है इसके अंदर जो भी आपने खर्चा किया हुआ है, तो इसके अंदर फ्रेट चार्जेस हमने किया है, बट फ्रेट चार्जेस तो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, तो ये आएगा क्या, नहीं। उसका लाइसेंसिंग फीस रिक्वायर्ड है, तो ये तो खर्चा ऐड होने वाला है, बराबर है। अरे हाँ, उसके अलावा कमीशन तो इंडिया में पे किया है, मतलब आफ्टर इंपोर्टेशन है, बिफोर है क्या, नहीं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एफओबी वैल्यू आ जाएगा 10,400। ये समझा। ऐड करेंगे इसके अंदर हम लोग क्या, तो ऐड करेंगे हम लोग इसके अंदर इसका फ्रेट चार्जेस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, बट उसके पहले रेट इन लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। देखो 20 तारीख को डेट ऑफ एंट्री था, सीबीआई का रेट कितना चल रहा था 99, 10,400 इंटू 99 रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। आप बाद में भी कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहां तक समझ में आया। तो इसी को एफओबी प्राइस करोगे, ऐड करोगे, फ्रेट चार्जेस कितना परसेंट, 20%, किसका, जो आपका वैल्यू है उसका। तो 10,29,600 का 20% वैल्यू कैलकुलेट कितना आ रहा है, 2,05,920। ऐड करेंगे इंश्योरेंस चार्जेस कितना, तो 1.125%, तो 10,29,600 का 1.129%, अच्छा 1.125%, 11,583 बराबर। अब ये सब ऐड हो जाएगा, टोटल मिल जाएगा। अच्छा बाइंग कमीशन दिया हुआ है ना, और एक इधर दिया हुआ है बाइंग कमीशन, ये आप मशीन से रिलेटेड तो ऐड कर देंगे इसके अंदर। कितना लिया है, अच्छा नहीं लिया है, हाँ नहीं लेंगे, मैं ये ऐड करके कंफ्यूज किया, बट आप नहीं लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने इसके लिए नोट लिखा हुआ है। ये जो एक्सपेंसेस है आफ्टर का है, तो इसके लिए कंसीडर नहीं होगा, डैश लिया। उसके बाद टोटल ले लो इसका सीआईएफ वैल्यू 1, 2 और 3 तीनों का ऐड करो, कितना आ रहा है 12,47,103.00 जो भी है, ठीक है। आईजीएसटी है क्या, हाँ आईजीएसटी वैल्यू कितना है 12%, 12% कहते, बीसीडी ऐड नहीं किया है। अब जरा ध्यान देना यहाँ पे बीसीडी का रेट, जिस दिन हमारा गुड्स डिलीवर हुआ था उस दिन बीसीडी का रेट क्या चल रहा था 7.5, 99 के हिसाब से 1 पाउंड का। और यहाँ पे डेट ऑफ अराइवल वॉज एक्सचेंज रेट बाय सीबीआई वॉज 10%। तो जब आपने नोटिफाइड रेट लिया है 99, तो बीसीडी का रेट कितना आएगा 7.5, बट कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट लिया है, सॉरी बीसीडी का रेट दिया है 10%। वाई सो, इसके पहले भी ऐसा सेम कंडीशन हुआ था कि आप जब बीसीडी का रेट ले रहे हो 20% और 10%, तो अब तक ये था जिस दिन डेट ऑफ एंट्री था वही हमारा बीसीडी चार्ज हो रहा था। यहां पे भी सेम 20/5 25/5 अर्लियर यही है, तो रेट क्या कंसीडर किया जाएगा 7.5। टेक्स्ट बुक के अंदर सॉल्यूशन में 10% लिखा हुआ है, बट अपने सॉल्यूशन में हम लोग इसको कितना परसेंट लेने वाले 7.5। टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में उन्होंने 10 लिखा हुआ है, बट एज पर द क्वेश्चन यहाँ पे रेट कितना आना चाहिए 7.5। तो यहाँ पे आप 7.5 का कैलकुलेशन ले लेना, अभी टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखा हुआ है इसके अंदर, बट आप आपके सॉल्यूशन में चेंज करोगे, यहाँ पे कितना परसेंट डालोगे 7.5। ओके, तो 12,47,103 का कितना परसेंट लोगे 7.5%, कितना आ रहा है बताओ। मैं इसके आगे जो बुक का सॉल्यूशन है वो नहीं लिख रहा हूं, मैनुअली लिख रहा हूं। कितना है 93,533 पॉइंट, राउंड ऑफ ये है। चलो ठीक, ये क्या बीसीडी ऐड करेंगे इसके अंदर SWS, इसी का 10% 9353.3 बराबर है, समझा। ऐड कर लो, टोटल ले लो 13,49,989 पक्का 989.3। ऐड करेंगे इसके अंदर अभी IGST कितना परसेंट 12%, इसका ही 12% ले लो 1,61,999 पॉइंट, राउंड ऑफ करके ले रहे हो। अब अगर टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स में कौन सा टैक्स कंसीडर होगा, तो एक है तुम्हारा बीसीडी, एक है SWS और एक है IGST। तीनों को ऐड करेंगे तो आपको टोटल ड्यूटी विथ IGST मिलेगी। क्लियर है।
इधर क्या चेंज किया और क्यों चेंज किया क्लियर हो गया। टेक्स्ट बुक के अंदर ये लोग ने 10% रेट लिया हुआ है, बट एक्चुअल में इधर रेट कितना लेने गया 7.5, इसलिए मैंने वो सॉल्व किया। डन, पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट सम पे जगत कॉर्पोरेशन लिमिटेड imported some goods from US. The detail of the transaction are given. Authority CBI RBI का रेट एक्सचेंज रेट दिया गया है, CIF वैल्यू ऑफ द गुड्स दिया गया है, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है, सोशल वेलफेयर चार्जेस दिया है, IGST दिया हुआ है, कंपेंसेशन इग्नोर करने बोला है। सिंपल सा सम है, छोटा सा। CIF वैल्यू दिया हुआ है, बराबर है। तो हम CIF वैल्यू दिया है, कितना दिया है $15,000, सॉरी $1.5 लाख। उसके अंदर एसेसेबल वैल्यू CBI और RBI का वैल्यू में से कौन सा वैल्यू लिया जाएगा, CBIC का वैल्यू लिया जाएगा 70। तो $1.5 लाख इंटू 70 करो, 1,05,00,000, बराबर है। इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे BCD, बेसिक कस्टम ड्यूटी, बराबर है। इसका 10% 10,50,000 ऐड करेंगे, SWS 1,05,000, बराबर है। टोटल ले लेंगे, कितना आ रहा है 1,16,55,000। इसी के अंदर IGST ऐड होगा 12%, नहीं सॉरी 18%, इसका ले लो, कितना है 20,97,900। अगर टोटल कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे तो 10 लाख, 1 लाख और 20 लाख, मतलब 30 लाख तो इधर ही दिख गए, 31 लाख, 32 लाख के आसपास रहेगा, 32,52,900। क्लियर है, डन विद द सम। अभी सोप्पा वाटता है, चलो पुढे जाता है। लास्ट समय शायद मेरे हिसाब से, देख लो क्या अच्छी समय, चलो ध्यान देते हैं। कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी IGST अंडर कस्टम लॉ ऑफ एन इंपोर्टेड मशीन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, कमीशन, फिर लिटरेजेस चार्जेस, फिर एट इंपोर्टेशन, फ्रेट इनकर्ड एंड शिपमेंट के बारे में एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस अपने पिछले लेक्चर में भी दिखा हुआ है। उसके अलावा IGST का रेट दिया है 12%, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री दिया है, BCD दिया है 20%, एक्सचेंज रेट दिया है 70, डेट ऑफ एंट्री दिया है 25 मार्च, टैक्स रेट दिया है 10%, एक्सचेंज रेट जो भी स्पेसिफाई किया है। नोट IGST कंपेंसेशन को इग्नोर कर रहा है। चलिए सबसे पहला FOB प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 20,000। ऐड करेंगे इसके अंदर जो पहले के एक्सपेंसेस है, कौन से एक्सपेंसेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू द एक्सपोर्टर ऐड हो जाएगा, कितना है 800। फिर हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर लोडिंग द मशीन इन द शिप, ये भी ऐड हो जाएगा, किया है कल सम। उसके अलावा फ्रेट चार्जेस फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, कैसे आएगा, फ्रेट चार्जेस नहीं आने वाला उसके बाद, क्योंकि फ्रेट में ट्रांसपोर्टेशन में ऐड होता है ना। और बाइंग कमीशन इग्नोर होगा, फिर लिटिगेज चार्जेस ये सब बाद में आएगा, फ्रेट इनकर्ड ये इग्नोर, और शिपमेंट का भी इग्नोर होगा। टोटल ले लो, कितना आ रहा है, ऐड करेंगे इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन पे। उसके पहले रेट ले लेते हैं, रेट क्या चल रहा है देखो। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 70, इनवर्ट 75, तो 70 लिया जाएगा, मल्टीप्लाई करो। फ्रेट चार्जेस कितना है, फ्रेट चार्जेस तो आपका टोटल कितना डॉलर इंपोर्ट किया है, $5,000 इंपोर्ट किया था क्या, मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3.5 लाख। कैसे कर कैलकुलेट, एयर है क्या, एयर ट्रांसपोर्टेशन है नहीं है ना, तो फिर फ्रेट चार्जेस 5,000, उसके बाद लिटिगेज चार्जेस कितना है 12,000 दिया हुआ है, बराबर। उसके अलावा शिपमेंट चार्जेस टू द वेसल 24,000, ये सब रुपीस में दिया हुआ है यहाँ पे, इन रुपीस, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं। फ्रेट चार्जेस आपका जो था वो डॉलर में था, इसलिए डॉलर से मल्टीप्लाई किया, फर्क समझ में आया ना। अरे हाँ, टोटल ऐड कर दिए, ये सब जो खर्चा मैं ऐड कर रहा हूँ ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर रहा हूँ। FOB प्राइस के अंदर ये जो एक्सपेंसेस मैं लिख रहा हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन के टाइम का खर्चा है, इसलिए वो इसके प्राइस में ऐड हो रहा है। उसके अलावा इंश्योरेंस दिया नहीं कहीं पे भी, तो इंश्योरेंस कितना होगा 1.125% ऑफ FOB प्राइस, तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है 1.125%। टोटल ले लो और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 14 लाख है ना तुम्हारा प्राइस,
14,59,500 का 1.125%, 16,419.38 किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? 14,59,500 का। अरे समझा ना, ये आपका एफओबी प्राइस है। ऐड कर लिया, टोटल वैल्यू कितना आ रहा है देख लो अभी, 18,61,919.38। इन सब को ऐड करके टोटल वैल्यू निकाला। ठीक है, ऐड करेंगे इसके अंदर बीसीडी कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट आ रहा है, फिर से 10% लिया है, जबकि बीसीडी का रेट क्या चल रहा है देखो उस टाइम पे 20%। यहां पे हमने ये लिया ना 70 रुपीज का नोटिफाइड, कितना रेट चल रहा है 20%। तो वन सेकेंड यहाँ पे कितना परसेंट लेना पड़ेगा 20। अभी इस बुक के अंदर करेक्शन है, इसके लिए रेट स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे 20% ही रहेगा। आप पिछले सम्स को रेफर करना, आपको करेक्शन समझेगा, इसलिए यहाँ पे अपने 10% कैलकुलेट किया हुआ है। और जो 7.5 और 10 वाला भी जो कंसेप्ट दिख रहा है ना जिसपे पिछले सम में, तो उसमें भी ना रेट में यही करेक्शन है कि ऊपर वाले में रेट 10% है और नीचे वाले रेट में 7.5% है, और इसलिए टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशन में 10% दिया है। सेम गोज हियर, 20% और 10% है, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे कितना परसेंट है 20%, इसलिए यहाँ पे रेट कितना लिया गया है 10%। 10% आपने बीसीडी किसका लिया, एसी का, तो आएगा 1,86,190, कितना 92 आ रहा है, राउंड ऑफ करके चेक कर। ये अमाउंट का 10% दोगे 19 है ना, 91 पॉइंट आएगा। इधर अमाउंट में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, नहीं नहीं 919 है ना यहाँ पे, तो 919 है तो 192 कैसे होएगा? बीसीडी जो होगा बेटा इधर, आप जब 10% राउंड ऑफ करोगे तो हाँ 192.9 आ रहा है, आपने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, एसडब्ल्यूएस ऐड कर दो इसी का, इसका 10% लिया 18619.2 हो जाएगा। ऐड कर लो, टोटल वैल्यू आ जाएगा 20,66,730.50। ठीक है, ऐड करेंगे आईजीएसटी कितना परसेंट लग रहा है 12%, 12% इसका ऐड कर दिया। टोटल अगर जीएसटी निकालना है तो आपको आएगा 1,86,192, 18,619.20 एंड 2,48,007। ऐड करके चेक करो, आपको ये अमाउंट क्लियर हुआ। वैल्यूएशन पक्का, और एक लेक्चर लूंगा बाद में वैल्यूएशन को वाइंड अप करके दूसरा कोई टॉपिक पे जाएंगे। अभी कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा टैक्स के ऊपर। चलिए आज इतना ही करते, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।